हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। राधे राधे आप सभी को। जैसा कि आपको पता है, हमारे मोस्टली ब्लॉग रहते हैं वृंदावन से रिलेटेड, और आप लोगों को भी वृंदावन के हमारे ब्लॉग बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं। आप लोग बहुत प्यार देते हैं, इतने अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं, तो हमें भी अच्छा लगता है। फिर हमें लगता है हम आपके लिए कुछ ऐसा लेके आए वृंदावन में कि अगर आप हमारे ब्लॉग देखें, हमारी वीडियो देखें, उससे आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिले, मदद मिले। अगर आप वृंदावन आ रहे हैं तो जो लोग पहले वृंदावन आ चुके हैं उन्हें तो पता होगा कई बार, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कभी वृंदावन आए ही नहीं, और आने से पहले सोचते हैं कि हम वृंदावन जाएंगे, कैसे रहेंगे, कैसे हम दर्शन करेंगे। सुना है बहुत भीड़ होती है, क्योंकि आजकल वृंदावन में भक्तों की भीड़ इतनी ज्यादा है, और सबको पता, आजकल सोशल मीडिया के माध्यम से सबको पता लग जाता है कि बहुत ज्यादा भीड़ है। तो बहुत से लोग आने से पहले घबराते भी है कि हम जाएंगे वृंदावन में, कहाँ रहेंगे, कहाँ रुकेंगे, ये सारी चीजें होती है। तो इसके लिए हम आपके लिए ब्लॉग बनाते हैं, वो सारे ब्लॉग आप लोग बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, उनको बहुत ज्यादा प्यार भी देते हैं। तो हमेशा जो हम ब्लॉग बनाते हैं वो हमेशा बनाते हैं कि सस्ते सस्ते में आप कहाँ रह सकते हैं, और सस्ते सस्ते में आप कहाँ खा सकते हैं। ये सारे ब्लॉग हम आपके लिए लेके आते हैं। कई ब्लॉग तो हमने आपके लिए ऐसे भी बनाए हैं जिसमें आप फ्री ऑफ कॉस्ट रह सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट खाना खा सकते हैं। कई जगह ऐसी हैं वृंदावन में जहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट रह भी सकते हैं, खाना भी खा सकते हैं। तो ये सारी चीज हमने आपको अपने ब्लॉग में बार बार दिखाई है, बार बार आपको बताया भी है, और हमेशा अलग अलग जगह बताई है, क्योंकि बहुत सारी प्लेसेस हैं वृंदावन में, वृंदावन के पास या वृंदावन के बाहर, और बरसाना में, रावल में, बहुत सारी जगह ऐसी हैं। लेकिन आज का जो ब्लॉग है उसमें मैं आपको ये नहीं बताऊंगी कि आप सस्ते सस्ते में कहाँ रह सकते हैं या सस्ते में कहाँ खा सकते हैं। आज का जो ब्लॉग है बहुत ही स्पेशल ब्लॉग है, और मैं चाहूंगी आप ये ब्लॉग एंड तक देखिए, और ब्लॉग में जो बताऊंगी आप एंड तक सुनिए और ध्यान से सुनिए। जैसे आप लोग वृंदावन तो आते हैं, लेकिन वृंदावन में आके आप लोग कुछ जगह ही दर्शन करते हैं, क्योंकि आपको इसकी जानकारी नहीं होती। मेनली लोग का जो मेन कंसर्न रहता है वो रहता है बांके बिहारी जी के लिए। तो बांके बिहारी जी के दर्शन करते हैं, राधा रमण जी के दर्शन कर लेते हैं, राधा वल्लभ के दर्शन अब लोग करने लगे हैं। पहले ज्यादातर लोगों को राधा वल्लभ जी का भी नहीं पता था, और ज्यादा से ज्यादा आप लोग निधि वन चले जाते हैं। और सबसे ज्यादा अगर वृंदावन में भीड़ होती है तो दो जगह होती है, तो प्रेम मंदिर में होती है, या फिर आपका ये बांके बिहारी मंदिर में होती है। ये दो जगह सबसे ज्यादा भीड़ देखने को मिलती है। लेकिन वृंदावन में मैं आपको बता दूं, बहुत सारी ऐसी जगह है जो कह सकते हैं गुप्त स्थान है, जहां दर्शन करने बहुत ही कम लोग पहुंच पाते हैं, बहुत कम भक्त जा पाते हैं। इसलिए नहीं जा पाते हैं, उनको पता नहीं है। कई लोगों को तो पता भी चल जाता है, लेकिन फिर भी वहां पहुंच ही नहीं पाते। उसका रीजन ये है, वो कुछ ऐसे गुप्त स्थान है, या कह सकते हैं वो कुछ ऐसी जगह है जहाँ पे हमारी राधा रानी और कृष्ण भगवान की ऐसी लीलाएं हैं। और कहते हैं जब आप वहां पे जाएंगे, दर्शन करेंगे, तब आपको पता लगेगा कि आप अगर, क्या कहते हैं, बहुत ज्यादा अगर आप पे राधा रानी की कृपा है, राधा रानी अगर आप पे बहुत ज्यादा कृपा बरसा रही है, तब जाके आपको उन स्थानों के दर्शन होते हैं और आप जा पाते हैं। क्योंकि वृंदावन तो सब आते हैं, वृंदावन में आप दर्शन कर लेते हैं, और वृंदावन से कहते हैं, वृंदावन में तो आप आ जाते हो, और अगर आपकी राधा रानी की कृपा होती है तो आप बरसाना जाते हैं, फिर बरसाना जाके आप लाडली जी के दर्शन करते हैं। लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे स्थान हैं जो कि गुप्त स्थान है, जहाँ हर कोई नहीं पहुंच पाता और दर्शन नहीं कर पाता। तो आज एक एक करके हम उन जगहों के नाम बताएंगे, और साथ में आप देखते भी जाएंगे कि कौन कौन से वो स्थान है और कहाँ कहाँ आप दर्शन कर सकते हैं। वो बहुत ही कह सकते गुप्त स्थान है, जहाँ राधा रानी कृष्ण भगवान की नित्य लीलाएं चलती हैं। आज भी उन जगह पे अगर आप जाएंगे तो आपको प्राचीन वृंदावन के दर्शन होंगे। आज वृंदावन में तो आप देख रहे हैं जगह जगह मल्टी स्टोरल बिल्डिंग बन गई है, बहुत ज्यादा मतलब विकास हो गया है। अब तो कॉरिडोर भी बन रहा है, तो कहते हैं कि कुछ दिनों में शायद कुंज गलियां भी खत्म हो जाएंगी। लेकिन वो स्थान आज भी ऐसे हैं जहाँ पे अभी ये कह सकते हैं कि बिल्कुल जो वृंदावन में विकास हुआ है वो सारी चीज वहां नहीं पहुंची। अभी भी वहां बिल्कुल प्राचीन वृंदावन के दर्शन होते हैं। आप कह सकते हैं कि 5,000 साल पहले हमारा वृंदावन कैसा रहा होगा, हमारा बरसाना कैसा रहा होगा, ये सारी चीजों के आप वहाँ दर्शन कर सकते हो। तो एक एक करके मैं उन जगहों के नाम बताती हूँ और बताती हूँ वहां आप कैसे जा सकते हैं और कैसे दर्शन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे भांडरवन की और बंसीबट की। भांडरवन और बंसीबट, ये दो जगह ऐसी हैं जहाँ कहते हैं राधा रानी और कृष्ण भगवान की कृपा आप पे बरसती है बहुत ज्यादा, तब आप वहां जाके दर्शन करते हैं। और भांडरवन, जो लोग कहते हैं राधा कृष्ण का कभी विवाह हुआ ही नहीं, तो उसका सबसे बड़ा प्रमाण है हमारा भांडरवन। वहां जाके आप देखिए, दो पेड़ों का आज भी गठबंधन है, जहाँ स्वयं ब्रह्मा जी ने राधा रानी और कृष्ण भगवान का विवाह कराया था। और पूरे 84 कोस ब्रज में, या कह सकते हैं पूर्व
पूरी दुनिया में वही ऐसी जगह है जहाँ कृष्ण भगवान के हाथ में आपको बांसुरी नहीं दिखेगी। अगर वहाँ उनके हाथ में आपको दिखेगा तो दिखेगा सिंदूर, क्योंकि वहाँ वो राधा रानी की मांग में सिंदूर भरते हुए नजर आते हैं और ऐसे ही आपको प्रत्यक्ष रूप में वहाँ दर्शन होते हैं। और बहुत ही प्राचीन जगह है और ऐसी ऐसी चीजें आपको वहाँ देखने को मिलेगी। वो आज जो पेड़ आप दर्शन करेंगे, वो पेड़ पहले इतना विकराल हुआ करता था। कहते हैं कि उस पेड़ की लताएं इतनी विकराल थी कि उन लताओं के सहारे कृष्ण भगवान और जो ग्वाल वाल थे वो यमुना नदी पार कर जाते थे, यमुना मैया को पार कर जाते थे। लेकिन अब वो पेड़ की लताएं उतनी नहीं रही, लेकिन आज भी वो प्राचीन पेड़, आज से 5,000 साल पुराना प्राचीन पेड़ आज भी वहाँ मौजूद है। और वहाँ भांडर वन में आप दर्शन कर सकते हैं राधा रानी और कृष्ण भगवान के। अगर आप भांडर वन जा रहे हैं, वहीं से 1 किलोमीटर दूर है आपका बंसी बट। बंसी बट जहाँ कहते हैं कि कृष्ण भगवान पेड़ पे बैठ के बंसी बजाया करते थे और उनके पास जो उनके बाबा के पास 9 लाख गैया थी, उनको बुलाया करते थे। वो पेड़ आज भी वहां मौजूद है और उस पेड़ में अगर आप कान लगा के ध्यान से सुनेंगे तो आज भी आपको बंसी की आवाज सुनाई देती है। आप जाइए, बिल्कुल मन लगा के, ध्यान लगा के, कहते हैं कि पूरा ध्यान, पूरा फोकस लगाइए और कान लगा के आप सुनेंगे तो आपको जरूर बंसी की आवाज सुनाई देगी। हम गए थे और मैं कई बार गई हूँ, 1-2 बार मैंने ध्यान लगाया लेकिन नहीं हुआ कि ऐसा आवाज सुनाई दे। लेकिन जब कहते हैं कृष्ण भगवान की आप पे कृपा बरसती है, ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, तो आपको बंसी की आवाज वहाँ जरूर सुनाई देगी। आज भी वो 5,000 साल पुराना पेड़ बंसी बट में है। और बंसी बट में मैं आपको बता दूं, बंसी बट में उस पेड़ के साथ साथ अगर आप बंसी बट से निकल के बिल्कुल उनके बंसी बट के पीछे दर्शन करने जाएंगे तो आज भी आपको संतों की कुटिया मिल जाएंगी, जो पूरी आजकल की जो दुनिया, आधुनिक दुनिया, उनको छोड़ के बिल्कुल एकांतवास में रह के तपस्या कर रहे हैं और हमारे राधा रानी और कृष्ण भगवान की सेवा करते हैं। उन्हें किसी चीज से कोई मतलब नहीं है। उन्होंने एकदम घने जंगल में अपनी कुटिया बनाई हुई है, वो वही रहते हैं। और वहां मैं आपको बता दूं कि रात में इतना अंधेरा होता है, इतना अंधेरा होता है, मतलब इतनी कि रोशनी भी नहीं पहुंचती, बहुत ज्यादा घना जंगल है। और वहां पे कहते हैं कि जब चांदनी रात होती है, जब हम वहां गए थे, हमने जो संत हम जो मिले थे, हमने बात की थी, तो वो आप वहाँ इतना, मतलब कहते हैं इतनी चांदनी होती है, इतनी रोशनी होती है, ऐसा लगता है अभी दिन हुआ है और अब प्रॉपर ऐसा लगता ही नहीं रात है। तो ये वहाँ की कुछ अपनी, ये कह सकते हो गुप्त स्थान है। और वहाँ कृष्ण भगवान राधा रानी की अपनी कुछ लीलाएं हैं जहाँ हर कोई भक्त नहीं पहुंच पाता। आप वृंदावन आते हैं, वृंदावन से बरसाना पहुंच जाते हैं, लेकिन ऐसे स्थानों पे आप नहीं पहुंच पाते। बहुत से लोग तो बंसी बट पहुंच जाते हैं, बंसी बट में उस पेड़ के दर्शन करके वापस हो आते हैं, लेकिन बंसी बट के बिल्कुल बगल में जो संतों की कुटिया है, संतों के दर्शन ही नहीं करते। लेकिन उन संतों के दर्शन जो वहाँ के जो आस पड़ोस के जो गांव वाले हैं, वो लोग जाते हैं दर्शन करने। उनको पता है वो कैसे संत हैं जो सालों साल कुटिया में रह के सिर्फ और सिर्फ राधा रानी और हमारे कृष्ण भगवान की आस्था में लीन है, कह सकते हैं उनकी भक्ति में लीन है। तो ये 2 ऐसे स्थान है जहाँ आप दर्शन कर सकते हैं। इसके अलावा और कौन से स्थान है? एक स्थान है रावल। रावल, रावल आप सबको पता होगा। हम सब कहते हैं राधा रानी बरसाने की थी। जी हाँ, राधा रानी बरसाने की थी, बरसाने में वो रहती थी और बरसाने में उनका मंदिर है। लेकिन उनका जन्म बरसाने में नहीं हुआ था, उनका जन्म हुआ था रावल में। कहते हैं राधा रानी रावल में वृषभानु जी को यमुना मैया या यमुना नदी में कमल के पुष्प में प्राप्त हुई थी। तो आज भी रावल में आप जाएंगे तो यमुना मैया में आपको बहुत सारे कमल के वो दिख जाएंगे, पौधे दिख जाएंगे। बहुत सारे कमल के पौधे हैं, कमल के फूल हैं। और जहाँ वो प्रकट हुई थी, वहां पे अब एक भव्य मंदिर बना हुआ है। और वो मंदिर, वो जगह ऐसी है, इतनी प्राचीन जगह है, मैं आपको बता दूं, इतने सुंदर दर्शन है राधा रानी और कृष्ण भगवान की जो वहाँ पे जो छवि विराजमान है, जो कह सकते हैं उनके इतने सुंदर दर्शन मैंने वृंदावन में भी नहीं किए। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ। कहते हैं कि वहां पर वृषभानु जी को प्राप्त हुई थी, तो उसकी पूरा ब्लॉग मैंने बना के डाला हुआ भी है अपने यूट्यूब चैनल पे। अगर आप जाके वहाँ की हिस्ट्री जानना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप जाके वो ब्लॉग देखिए। और जो वहां पे छवि विराजमान है, वो प्रकट हुई थी, जिस पे कलीरे का पेड़ था उसके नीचे से प्रकट हुई थी। और वो पेड़ की महिमा ऐसी है, आपने नॉर्मली देखा होगा पेड़ की जड़ नीचे होती है और शाखाएं ऊपर होती है, लेकिन जो पेड़ है इतना दिव्य है, उसकी शाखाएं नीचे है और जड़ ऊपर है। उसी पेड़ के नीचे से वो दोनों प्रतिमाएं प्राप्त हुई थी और उनको वहीं स्थापित किया हुआ है। और कृष्ण भगवान की जो वहां पे आप प्रतिमा देखेंगे, वो बिल्कुल जो समुद्र का जो एकदम कलर होता है, उस कलर के हमारे कृष्ण भगवान की प्रतिमा है। और राधा रानी इतनी सुंदर, और राधा रानी के बाल रूप के दर्शन आपको वहां होते हैं, तो बहुत सुंदर, बहुत ही अद्भुत दर्शन है। वहीं रावल में ही उसी के जस्ट बगल में आपको देखने को मिलता है
जहाँ राधा रानी झूला झूला करती थी, वो वन आज भी वहाँ पे है। वहाँ जहाँ झूला झूला करती थी, अब वो पेड़ तो नहीं है, लेकिन वहाँ मंदिर बन गया। मंदिर में राधा रानी की जो प्रतिमा है वो वहाँ विराजमान नहीं है, झूले पे विराजमान है। और उनके जो बाल रूप के दर्शन है, सुंदर दर्शन शायद आपको वृंदावन और बरसाने में भी नहीं होंगे, बहुत सुंदर दर्शन है। तो आप एक बार रावल जरूर जाइए। और रावल जाने के लिए मैं आपको बता दूं, अगर आप गोकुल जा रहे हैं तो गोकुल से 7 किलोमीटर आगे पड़ता है रावल। आप किसी से भी पूछ लेंगे, कोई भी बता देगा। बिल्कुल आपको सीधे जाना है, कहीं नहीं मुड़ रहा है। गोकुल से बिल्कुल करेक्ट 7 किलोमीटर आगे पड़ता है आपका रावल। उसके बाद हम बात करते हैं वृंदावन की। वृंदावन में कुछ ऐसे स्थान हैं जहाँ पे आप करने नहीं जाते हैं, क्योंकि आपको पता ही नहीं है। आप जैसे आप जाते हैं निधि वन, निधि वन आप देखते हैं कि बिल्कुल एकदम कुंज गलियों के बीचों बीच हमारा निधि वन है। इसी तरह वृंदावन में राधा दामोदर मंदिर के पास है आपका सेवा कुंज वन। सेवा कुंज वन भी इतना सुंदर वन है, बिल्कुल निधि वन की तरह है। बिल्कुल वहां पे भी वही महिमा है जो हमारे निधि वन की है। वहां पे भी कहते हैं हर रात को राधा रानी कृष्ण भगवान अपनी लीलाएं करते हैं और रास रचाते हैं। जैसे निधि वन में वैसे सेवा कुंज वन है। और वहां पे कहते हैं जब रास करते करते ललिता सखी और जब थक गई थी तो कृष्ण भगवान ने अपनी बंसी से वहां कुआं खोदा था। तो जो कुआं है, कूप है, उसके भी प्रत्यक्ष रूप से आपको दर्शन मिलेंगे। बहुत सुंदर वन है, बिल्कुल आपको लगेगा आप निधि वन में आ गए हैं। लोग उस वन की परिक्रमा करने जाते हैं। बहुत से लोग मैंने देखा, बहुत भक्त ऐसे हैं जो प्रतिदिन वहां की परिक्रमा करते हैं। सेवा कुंज वन, आप वहां जाइए, दर्शन कीजिए, आपको लगेगा आप साक्षात निधि वन में आ गए हैं। बहुत सुंदर वन है। तो आज मैंने आपको वृंदावन के और वृंदावन के आसपास कुछ ऐसे स्थान बताए जो बहुत ही गुप्त स्थान है, बहुत ही दिव्य स्थान है, जहाँ आज भी आपको प्राचीन वृंदावन के दर्शन हो जाएंगे। कह सकते हैं आज से 5,000 साल पुराना हमारा वृंदावन कैसा रहा होगा, उसके दर्शन आप कर सकते हैं। और भी बहुत सारे ऐसे स्थान हैं जो बहुत ही गुप्त हैं, बहुत ही दिव्य हैं, जहाँ राधा रानी की और कृष्ण भगवान की लीलाएं आज भी नित्य होती हैं। और यहाँ के दर्शन करना बहुत सौभाग्य की बात है कि राधा रानी की असीम कृपा हो, तब आपको ऐसे जगह के दर्शन होते हैं। तो ये वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, तो आज मैंने आपको ऐसे 4 स्थान बताए। आने वाले वीडियो में बहुत सारे ऐसे स्थान बताऊंगी जहाँ जाके आप दर्शन कर सकते हैं। तो इस वीडियो को हम यहीं खत्म करते हैं। और अगर मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा और मेरे ब्लॉग से आपको थोड़ी भी इन्फॉर्मेशन मिली, तो प्लीज जाते जाते मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। आप चैनल पे आते हैं, देखते हैं, लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर सकते। 90% लोग ऐसे हैं जिन्होंने चैनल आज भी सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब किया, अगर आप मेरे चैनल पे आ रहे हैं, मेरे चैनल देखना आपको अच्छा लग रहा है, मेरी वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लग रही है, तो मेरे चैनल को प्लीज लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। अभी के लिए राधे राधे।